हेलो एवरीवन, मैं जागृति साहू। आप सभी का सीजीपीएससी हैंड रिटन नोट्स में स्वागत है। हम लोगों ने नाउन पढ़ लिया है, साथ में हम लोग उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए हैं। चलिए आइए आज हम लोग प्रोनाउन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो प्रोनाउन प्रोनाउन क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रोनाउन सर्वनाम। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन, नाउन के लिए। ठीक है, a pronoun is a word used instead of a noun। क्या है? a pronoun is a word used instead of a noun। नाउन के बदले प्रयुक्त होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, जब हम लोग नाउन के रिपीटेशंस को रोकने के लिए ही हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। राम इज अ हैंडसम बॉय। राम क्या है? हैंडसम बॉय है। ही इज माई स्टूडेंट। ये क्या है? ही प्रोनाउन। हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ किए हैं? प्रोनाउन। नहीं तो ऐसा भी बोल सकते थे, राम इज अ हैंडसम बॉय, राम इज माई स्टूडेंट। लेकिन हम लोग बार बार राम राम बोलेंगे, नाउन का रिपीटेशन होगा। इसको ही रोकने के लिए हम लोग क्या प्रोनाउन का यूज़ किए यहाँ पे, ही का। राम इज अ हैंडसम बॉय, ही इज माई स्टूडेंट। वैसे ही क्या आ गया? सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, शी लाइज विथ हर हस्बैंड। यहाँ पे हम लोग क्या सी प्रोनाउन का यूज किए हैं। अ डॉग इज अ पेट एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। हम लोग जब भी जानवर अगर के लिए ना प्रोनाउन में हम लोग क्या यूज करते हैं? ईट का यूज करते हैं। हम लोग जानवरों के लिए प्रोनाउन में ईट का यूज करते हैं। अब हम लोग काइंड्स ऑफ प्रोनाउन देखते हैं। तो कितने काइंड्स हैं इसके? 11 प्रकार के होते हैं प्रोनाउन। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। इसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें पर्सनल प्रोनाउन में हम लोग का क्या क्या आ जाता है? आई, मी, वी, अस, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। अगर हम लोग को क्वेश्चन दे दिया कि इसको पर्सनल फिलअप आ गया, उसमें बोला है पर्सनल प्रोनाउन फिलअप करना है, तो हम लोग को सेंटेंस के हिसाब से ये सारे में से कोई सा एक लेके हमको बनाना पड़ेगा। जैसे किसी भी सेंटेंस में कुछ भी है तो हमको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ई आई आएगा कि मी। ये कुछ है पर्सनल प्रोनाउंस, इसको यूज़ करके हम लोग वहाँ पे फिलअप भर पाएंगे। तो ये पर्सनल प्रोनाउंस में क्या क्या होते हैं? आई, मी, वी, अस, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, दे, देम। फिर सेकंड आता है हमारा पजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसमें हम लोग का अधिकार हो। जैसे हम लोग दिस इज माइन, तो जैसे ये क्या है? माइन, अवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। ये क्या है? कुछ पजेसिव प्रोनाउंस हैं। उसके बाद आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, संकेतवाचक सर्वनाम, जिसमें हम लोग बोलते हैं ये है, वो है। तो इसको हम लोग कैसे इंडिकेट करते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को दिस, दैट, दिस, दोज, सच, द, सेम। ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। फिर है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। ये क्या होता है? ये डिस्ट्रीब्यूटिव या दो या एक ऐसा रहता नहीं है। तो ईच के लिए हम लोग ईच का, आइदर का या नाइदर का हम लोग यूज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में करते हैं। इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, पारस्परिक संबंध वाचक सर्वनाम। ये इसमें रेसिप्रोकल प्रोनाउंस में हमारे हैं ईच अदर और वन अनदर। इसमें सिर्फ दो प्रोनाउन आते हैं, ईच अदर और वन अनदर। तो ये 5 हम लोग देख लिए हैं: पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम लोग देखते हैं सिक्स्थ, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। क्या देख रहे हैं अब हम लोग? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम क्या क्या होते हैं देखेंगे। माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, यूर सेल्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ।
ये सारे हमको लर्न करने हैं। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ नहीं देम सेल्फ्स, वन सेल्फ। इसके बाद आता है सेवंथ हमारा इम्फेटिक और इम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, दबाव सूचक सर्वनाम। ये क्या क्या होते हैं देखेंगे तो माई सेल्फ, ये भी या तो इम्फेटिक है और इम्फसाइजिंग प्रोनाउंस है, लेकिन हम लोग का इसमें कुछ कंडीशंस आएगा। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ, वन सेल्फ का प्रयोग जब सब्जेक्ट को इम्फेसिस करने के लिए किया जाता है तब ये इम्फेटिक और इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहलाते हैं। जैसे कि देखो, जब इम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग सामान्यतः कर्ता, दैट मीन्स सब्जेक्ट के तुरंत बाद होता है। जैसे यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखेंगे, ये एग्जाम्पल है, ही क्या है आपका? ये सब्जेक्ट हो गया, ही क्या है? सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हम लोगों ने इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज किया है। तो ये ही के तुरंत बाद यूज होता है हिमसेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, यूर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ या वन सेल्फ का। तो हम लोग उसको इम्फेटिक या इम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट 8th है इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ भी निश्चित नहीं है, कुछ भी डिफाइनाइट नहीं है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनडिफाइनाइट प्रोनाउंस। तो इसमें क्या क्या प्रोनाउंस आते हैं? एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। ये कुछ प्रोनाउंस हैं। अगर ये सारे यूज होते हैं तो हम लोग उसको इनडिफाइनाइट प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद 9th है रिलेटिव प्रोनाउंस, संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें संबंध, रिलेशन को शो करता है। हु, होम, हुज, विच, दैट, ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। इसके बाद आता है 10th है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसको हम लोग क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। जैसे हु आर यू बोलते हैं ना, तो हु, होम, हुज, विच, व्हाट, ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं उसको। इसका हम लोग प्रश्न पूछने के लिए ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग लास्ट देखते हैं हमारा 11th एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस। एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस, विस्मयादि बोधक सर्वनाम। तो व्हाट, एकदम जब हम लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, एकदम सरप्राइज्ड हो जाते हैं, तो एकदम व्हाट। तो व्हाट का प्रयोग जब सेंस ऑफ सरप्राइज में होता है, बहुत हम लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, जब एकदम सेंस ऑफ सरप्राइज के भाव से जब हम लोग व्हाट का प्रयोग करते हैं तो तब हम लोग उसको एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहलाता है। जब हम लोग वर्ड का यूज़ हम लोग अगर सरप्राइज की एकदम सेंस ऑफ सरप्राइज करते हैं उसका यूज़ वर्ड का, तो वो एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउंस कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे एक एक करके सारे प्रोनाउंस का डिटेल में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, व्यक्तिवाचक सर्वनाम। व्यक्ति के लिए प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं। मतलब पर्सनल प्रोनाउंस क्या होता है? वे प्रोनाउंस जो तीनों पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम लोग क्या पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। तो हम लोग देखेंगे पहला है फर्स्ट पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में हमारा आई, वी, माई, मी, माइन, अवर्स,
अवर, आर्स और अस का यूज होता है। फर्स्ट पर्सन हम लोग किसको बोलते हैं, आप देखते हैं। फर्स्ट पर्सन वे प्रोनाउंस होते हैं जिससे बोलने वाले का बोध होता है, जो बोल रहा है, जो स्पीकर है उसका बोध होता है, उसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। इसमें आएगा, इसके क्या होंगे, आई है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वी है, माई है, मी है, माइन है, अवर है, अवर्स है, अस है। आई कैसे यूज होगा पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में, तो आई क्या एक नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। अगर सिंगुलर में है नॉमिनेटिव केस है, अगर सिंगुलर हुआ तो आई का यूज होगा। नॉमिनेटिव केस में अगर सिंगुलर है तो आई का यूज होगा, अगर वो प्लूरल है तो हम लोग किसका, वी का यूज करेंगे। प्लूरल है तो वी का यूज होगा। और अगर जैसे यहाँ पे हम लोग मी लिखा है, मी क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और सिंगुलर के लिए मी का यूज होता है। और अगर प्लूरल के लिए देखेंगे तो अस का यूज करेंगे। और ये जो हैं ये पॉजेसिव केस हैं, आप माइन, अवर, अर्स। अगर अवर है तो वो क्या है, सिंगुलर में है। अवर्स हो गया वो तो क्या हो जाएगा, प्लूरल में। सॉरी, अवर भी प्लूरल है और अवर्स भी। और मी और माइन ये सिंगुलर हैं। अब हम लोग देखते हैं सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन वे प्रोनाउन जिससे सुनने वाले व्यक्ति का बोध होता है, मतलब जो सुनता है, जो ऑडियंस है, जो श्रोता है, उसका बोध होता है, उसको हम लोग सेकंड पर्सन कहते हैं। तो इसमें भी देखते हैं क्या क्या आएंगे, यू, यूअर, योर्स, यू, थो, थाई, थी, थिन। लेकिन ये जो थो, थाई, थी, थिन ये ना अभी मॉडर्न इंग्लिश में यूज़ नहीं होते हैं, तो हम लोग सिर्फ इतना ही देखेंगे। यू, यूअर, योर्स, यू, इतना ही देखेंगे। यू क्या एक सिंगुलर प्रोनाउन है और यूअर भी सिंगुलर प्रोनाउन है। ये सारे, जबकि सिंगुलर भी यही है और प्लूरल में भी हम लोग सेकंड पर्सन में सिंगुलर में भी यही यूज़ करते हैं और प्लूरल में भी यू, योर्स, यू का ही यूज़ करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन क्या होता है, वे प्रोनाउन जिससे वैसे व्यक्ति का बोध होता है या वैसे वस्तु का बोध होता है जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो, वहाँ पे वो प्रेजेंट नहीं हो, मतलब उसके किसी के बारे में कुछ कहा जा रहा हो, उसे हम लोग थर्ड पर्सन प्रोनाउन कहते हैं। तो ये थर्ड पर्सन है, इसमें ही, हिस, हिम, शी, दे, ये सारे का यूज़ होगा। ये सारे सिंगुलर में है, सिंगुलर प्रोनाउन है। और दे, देयर, देम ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल प्रोनाउन है। ये सारे सिंगुलर हैं, ही, हिज, हिम, शी, हर। इसके बाद हम लोग देखते हैं नाउन के समान पर्सनल प्रोनाउंस में भी जेंडर, नंबर और केस होते हैं। नीचे इनके रूप नीचे टेबल में दिए गए हैं। आइए हम लोग देखते हैं टेबल। तो देखिए फर्स्ट पर्सन का हम लोग पहले देखते हैं। फर्स्ट पर्सन का पहले देखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल देखेंगे। तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है, आई, मैं, जो करता है वो सिंगुलर में क्या होगा, आई, और अगर प्लूरल है तो वी। और अगर ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो आई ना होके वो मी होगा। और अगर प्लूरल में है तो ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। पॉजेसिव केस देखेंगे तो माई, माइन और अवर, अवर्स। इसके बाद हम लोग सेकंड पर्सन देखते हैं। सेकंड पर्सन में मैंने बताया है इसका यूज अभी नहीं होगा। सिंगुलर में भी हम लोग यू का
ऑब्जेक्टिव केस में भी, और यहाँ भी यूअर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, और प्लूरल में भी यू, ये क्या है आपका नॉमिनेटिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और ये पॉजेसिव केस है। यूअर्स का यूज़ पॉजेसिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में यू का, नॉमिनेटिव केस में भी यू का यूज़ होता है। अब इसके बाद हम लोग थर्ड पर्सन देखते हैं। थर्ड पर्सन में सिंगुलर में नॉमिनेटिव केस में ही का, शी का और इट का यूज़ होता है, जबकि ऑब्जेक्टिव केस में दे का यूज़ करेंगे। नहीं सॉरी, अब नॉमिनेटिव केस में ही प्लूरल में दे का यूज़ करेंगे। और यदि ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो सिंगुलर में हिम का, हर का या इट का यूज़ करेंगे, और प्लूरल में दैम का यूज़ करेंगे। इसके बाद हम लोग पॉजेसिव केस देखते हैं। पॉजेसिव केस में हम लोग सिंगुलर में हीज का, हर का, इट्स का यूज़ करेंगे, और प्लूरल में देयर, देयर्स का यूज़ करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो सबसे पहला है हमारा क्या है, नाउन को हमको प्रोनाउन में चेंज करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द थीफ रन अवे बट द पुलिस कॉट द थीफ। क्या बोल रहा है इसमें, क्या है नाउन हमारा, क्या है थीफ है, क्या है नाउन है। यहाँ पे भी ये नाउन है थीफ। तो हम लोग प्रोनाउन क्यों यूज़ करते हैं, नाउन के रिपीटिशन को रोकने के लिए हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थीफ का यूज़ दोबारा नहीं करेंगे। थीफ के जगह हम लोग क्या, एज ऑब्जेक्टिव केस हम लोग यहाँ पे हिम का यूज़ करेंगे। तो थीफ, द थीफ रन अवे बट द पुलिस कॉट हिम होगा, द प्रोनाउन के साथ ये होगा इसके, द थीफ रन अवे बट द पुलिस कॉट हिम आएगा, ये फिर सही हो जाएगा हमारा। नाउन से हम प्रोनाउन में कन्वर्ट कर लेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन द लॉयन सॉ द मैन द लॉयन स्प्रैंग अपॉन द मैन। व्हेन द लॉयन सॉ द मैन, मैन, यहाँ पे मैन क्या है, नाउन है, यहाँ पे भी है द मैन। अब हम लोग को नाउन से प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है, तो इसके जगह द मैन जो नाउन है उसके जगह हम लोग प्रोनाउन यूज़ करेंगे, तो अपॉन हिम आ जाएगा ना। मैन के जगह हम लोग क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में क्या यूज़ करते हैं, हिम, हम लोग पहले देख चुके हैं, तो यहाँ पे हिम का यूज़ होगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, द वुमेन sang स्वीटली द pupil listened to the woman, the pupil liked the woman's song, the pupil gave the woman money। तो देखते हैं इसको, हम लोग को नाउन को प्रोनाउन में चेंज करना है। द वुमेन sang स्वीटली, द pupil listened to the woman, हमारा द वुमेन क्या है, नाउन है, यहाँ पे भी क्या है, द वुमेन है, तो इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे द वुमेन है, तो इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रोनाउन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, द वुमेन sang स्वीटली द प्यूपल लिसन्ड टू, नाउन के जगह हम लोग प्रोनाउन हर का यूज़ करेंगे, है ना, वो वुमेन है तो हर का यूज़ करेंगे। फिर द प्यूपल लाइक्ड हर सॉन्ग, द वुमेन्स के जगह हर सॉन्ग, द प्यूपल, सॉरी हम लोग को द प्यूपल को भी ध्यान रखना है, द प्यूपल भी बार बार आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी, तो द प्यूपल के जगह ये एक बार आया, ठीक है, उसके बाद द प्यूपल के जगह क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम लोग दे का यूज़ करेंगे, और फिर यहाँ दे गेव द वुमेन मनी, दे गेव हर मनी, ये आएगा। तो हम लोग अब अच्छे से देखते हैं, द वुमेन sang स्वीटली द प्यूपल लिसन्ड टू, हर होगा, ठीक है, हर,
द प्यूपल फिर से आ रहा है, द प्यूपल एक नाउन है ये। द प्यूपल फिर से आया तो द प्यूपल, प्यूपल है बहुत सारे लोग हैं, प्लूरल में है, तो यहाँ पे हम लोग दे का यूज करेंगे। दे लाइक्ड हर सॉन्ग्स। दे, द पीपल की जगह क्या है, दे गेव हर मनी। तो हमारा सेंटेंस ऐसे हो जाएगा, द वुमेन सैंग स्वीटली, द पीपल लिसेंड टू हर, दे लाइक्ड हर सॉन्ग, दे गेव हर मनी। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हम लोग फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। शी मेट अ बैगर यस्टरडे, द बैगर हैड अ वुडन लेग, द बैगर वॉज आस्किंग फॉर आर्म्स, व्हेन शी गेव द बैगर अ रूपी, द बैगर थैंक्ड हर फॉर द रूपी। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करेक्ट करना है देखते हैं, कैसे हम लोग नाउन से प्रोनाउन में कन्वर्ट करेंगे। शी मेट अ बैगर यस्टरडे, द बैगर फिर से आ गया तो ही एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में क्या नॉमिनेटिव केस यूज हो रहा है, तो द बैगर की जगह हम लोग ही हैड अ वुडन लेग, फिर से किसका यूज हुआ है, द बैगर का, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे ही का। ही वॉज आस्किंग फॉर आर्म्स, व्हेन शी गेव द बैगर की जगह अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस, बैगर की जगह हिम का यूज होगा, हिम अ रूपी, द बैगर फिर से आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग नॉमिनेटिव केस ही का यूज करेंगे। ही थैंक्ड हर फॉर द रूपी। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा, शी मेट अ बैगर यस्टरडे, ही हैड अ वुडन लेग, ही वॉज आस्किंग फॉर arms, when she gave him a rupee, he thanked her for the rupee। इसके बाद हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। विकास एंड राजेश ऑलवेज गो टुगेदर, विकास एंड राजेश ऑलवेज गो टुगेदर, विकास एंड राजेश आर ग्रेट फ्रेंड्स। तो फिर से ये हमारा क्या है, नाउन है, तो यहाँ पे हम लोग नाउन को प्रोनाउन में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग दे का यूज करेंगे। ठीक है, प्लूरल में हम लोग क्या नाउ दे का यूज करते हैं, तो दे आर ग्रेट फ्रेंड्स। ऑल द टीचर्स लाइक्ड विकास एंड राजेश। तो अब हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस में प्लूरल में क्या देम का यूज करेंगे, ये नॉमिनेटिव केस में यहाँ पे हम लोग दे का यूज किए थे। तो ऑल द टीचर्स लाइक दैम वेरी मच बिकॉज विकास एंड राजेश फिर आया है, दे आर वेरी ओबीडियंट। तो हम लोग का सेंटेंस हो जाएगा, विकास एंड राजेश ऑलवेज टुगेदर, दे आर ग्रेट फ्रेंड्स, ऑल द टीचर्स लाइक दैम वेरी मच बिकॉज दे आर वेरी ओबीडियंट। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग कुछ फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे, जो जिससे हम लोग सूटेबल भर सके, जिसको पर्सनल प्रोनाउंस का यूज करके हम लोग फिलअप को भरेंगे। आइए देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर आर फिलअप ब्लैंक यू गोइंग मुकेश, वेयर आर यू गोइंग, तो यू क्या है, एक पर्सनल प्रोनाउन है सेकंड पर्सन के लिए, तो यू यहाँ पे आ जाएगा। वेयर आर यू गोइंग मुकेश, हम लोग किससे पूछ रहे हैं, मुकेश से पूछे, तो सेकंड पर्सन है वो, तो वेयर आर यू गोइंग मुकेश। फिर सेकंड क्वेश्चन है, मनाली इज अ गुड गर्ल, मनाली इज अ गुड गर्ल, एवरीबडी लाइक्स हर, क्या आ जाएगा, एवरीबडी लाइक्स हर का यूज किए हैं। ठीक है, फिर हम लोग थर्ड देखते हैं, some boys are not laborious,
सम बॉयज़ आर नॉट लेबोरियस, बॉयज़ है मतलब प्लूरल है, तो हम लोग यहाँ पे क्या प्लूरल ही यूज़ करेंगे, तो हम लोग दे का यूज़ करेंगे। दे क्या होता है, प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं ना, दे आर लेजी। ठीक है, इसके बाद फोर्थ है हिज ब्रदर एंड सिस्टर केम टू सी, उसके भाई और बहन किसे देखने आए थे, मुझे, तो मी, यहाँ पे हिज ब्रदर एंड सिस्टर केम टू सी मी आ जाएगा यहाँ पे। और एज ऑब्जेक्टिव केस हम लोग यहाँ पे मी का यूज़ किए हैं, बट ही डिड नॉट सी मी। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है दिस मैन आर आइडल, दिस मैन, दिस का यूज़ हम लोग प्लूरल के लिए करते हैं, मैन भी, ये इससे हम लोग पता चल गया कि यहाँ पे प्लूरल है, तो यहाँ पे दे का यूज़ हो जाएगा, प्लूरल नाउन है तो दे का यूज़ होगा यहाँ पे। दे वर्क, दे रिफ्यूज टू वर्क, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दे रिफ्यूज टू वर्क, आई डोंट लाइक देम, दे है तो देम, इसका ये क्या हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। दिस पेन इज ब्रोकन, अब पेन क्या है, कुछ भी थिंग्स है, तो थिंग्स के लिए हम लोग थिंग्स हो गया, जानवर हो गए, ये सारी चीज़ों के लिए हम लोग किसका ईट का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे इट इज़ नो यूज़, ये आ जाएगा। फिर हम लोग इससे पर्सनल प्रोनाउन से ही करेक्ट करेंगे सेंटेंस को, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या मिस्टेक है, हम लोग क्या इसको सुधार सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। शंकर एंड शंभू आर वेरी इरेगुलर इन हिज हैबिट्स, हिज का यूज़ हम लोग सिंगुलर प्रोनाउन के लिए करते हैं, शंकर एंड प्रभु, यहाँ पे दो लोग की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लूरल नाउन है, तो इसके लिए हम लोग हिज का यूज़ नहीं करेंगे, जबकि यहाँ पे हम लोग क्या देयर का यूज़ करेंगे, यहाँ पे हिज की जगह क्या आ जाएगा, देयर, तो हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज मी, माई फ्रेंड इज एज ओल्ड एज मी, तो यहाँ पे मी का मतलब माई के लिए यूज़ हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पे आई का यूज़ करेंगे, नॉट मी का। इट वॉज हिम हु बिगेन द क्वेरल, इट वॉज हिम, यहाँ पे हिम नहीं होगा, ये हिम तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस का यूज़ होगा ही का, इट वॉज ही हु बिगेन द क्वेरल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्रू म्यूटिन्ड एंड मर्डर्ड हिज ऑफिसर्स, तो हिज, अब क्रू क्या है, तो यहाँ पे हम लोग हिज का यूज़ नहीं करेंगे, जबकि इट्स का यूज़ करेंगे। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है द पोएट एंड क्रिटिक हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर इन देयर हार्ट फॉर शेक्सपियर, तो यहाँ पे हम लोग देयर, ये तो प्लूरल के लिए यूज़ होता है, हम लोग इन हिज हार्ट का यूज़ करेंगे फॉर शेक्सपियर, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, द पोएट एंड क्रिटिक हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट फॉर शेक्सपियर। फिर है सिक्स क्वेश्चन, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज़ देयर ओन टेस्ट, तो इसको हम लोग सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, एवरी मैन एंड एवरी वुमेन हैज़ हिज और हर ओन टेस्ट, देयर नहीं आएगा, हैज़ हिज या हम लोग हर का यूज़ करेंगे देयर की जगह। यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी, तो जब हम लोग तीनों पर्सन्स के प्रोनाउन का प्रयोग जब हम लोग एक साथ यूज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले इसका सीक्वेंस होता है सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन, फिर आता है फर्स्ट पर्सन। जब तीनों प्रोनाउन का यूज़ हम लोग एक साथ करते हैं, तो हम लोग को इस सीक्वेंस में, इस ऑर्डर में जमाना होता है, पहले सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन का। और अगर तीन लोग हैं तो, और अगर दो लोग हैं तो
दो लोग हैं तो पहले या तो सेकंड पर्सन के साथ फिर थर्ड आ जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड, या तो सेकंड या फर्स्ट पर्सन, या तो थर्ड पर्सन के साथ फर्स्ट पर्सन। तो हम लोग सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन का यूज़ एक साथ जब दो प्रोनाउन की बात हो तो कर सकते हैं। इस सीक्वेंस में हमको जमाना पड़ेगा। और अगर कुछ बैड थिंग्स हैं, एक क्रिमिनल्स एज अ क्रिमिनल्स या बैड सेंस में अगर हम लोग को तीनों पर्सन्स का यूज़ करना पड़ेगा तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का यूज़ करेंगे, फिर सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। जब बैड सेंस में हम लोग तीनों पर्सन्स के प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन का, फिर सेकंड पर्सन का, फिर थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं। अगर रही बात, अगर यहाँ पे हम लोग दो पर्सन्स का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट पर्सन और उसके साथ सेकंड पर्सन का यूज़ करेंगे। अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन दिया सेंटेंस में तो सबसे पहले क्या, फर्स्ट पर्सन, फिर उसके बाद सेकंड पर्सन को लेंगे। और फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन उसके बाद थर्ड पर्सन को लेंगे। और अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो सेकंड पर्सन को पहले होगा यूज़, फिर थर्ड पर्सन को। इस सीक्वेंस में हम लोग को जमाना पड़ेगा। अगर टू पर्सन्स का यूज़ होगा प्रोनाउन में बैड सेंस के लिए, तो अगर तीनों का होगा तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड के ऑर्डर में ही रहेगा अगर बैड सेंस के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन है, यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। यू एंड आई हैव डन योर ड्यूटी। तो यू एंड आई में योर नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अवर होगा, अवर ड्यूटी। ठीक है, फिर आई एंड यू मस्ट वर्क टुगेदर। तो हम लोग ने अभी देखा है अगर टू पर्सन्स का यूज़ होता है तो आई एंड यू नहीं होता है, क्या होता है, यू एंड आई। यू एंड आई मस्ट वर्क टुगेदर। फिर 9th क्वेश्चन है, द प्रेजेंट्स आर फॉर यू एंड आई। द प्रेजेंट्स फॉर यू एंड आई, अभी यहाँ पे हम लोग एज अ ऑब्जेक्टिव केस यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव केस तो यू तो ठीक है, लेकिन आई क्या एक ऑब्जेक्टिव केस है, नहीं है, ये नॉमिनेटिव केस है। तो यहाँ पे आई की जगह हम लोग मी का यूज़ करेंगे, फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। फिर 10th क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है, नो बडी विल हेल्प यू बट आई। नो बडी विल हेल्प यू बट आई। तो इसका क्या हो जाएगा, ये भी आई क्या है, आई क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, लेकिन हम लोग को यहाँ पे क्या ऑब्जेक्टिव केस का यूज़ करना है तो आई के जगह मी आ जाएगा। नो बडी विल हेल्प यू बट मी। तो ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। गाइज, अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।